Hello kids, today we are going to read a new story named The Pied Piper of Hamelin. The story names means Piper means Chitkabra Murliwala and Hamelin is a town, name of town. So story name main is Hamelin का चितकबरा मुरलीवाला. Once upon a time, एक बार की बात है, देयर वॉज ए ब्यूटीफुल टाउन नेम्ड हैमलिन. एक बहुत सुंदर सा शहर था जिसका नाम हैमलिन था. लाइफ इन हैमलिन वॉज पीसफुल. हैमलिन की जो जीवन था वो बहुत शांतिपूर्वक था. एंड द पीपल वर प्रॉस्पेरस. और वहाँ के जो लोग थे वो समृद्ध थे. Until one day some rats began to play mischief in the town. जब तक कि कुछ चूहों ने वहाँ पे उस शहर में शैतानी करना शुरू कर दिया. ग्रेजुअली धीरे धीरे देयर मिस्चीव्स टुक द फॉर्म ऑफ मीनेंस. धीरे धीरे उनकी शैतानियाँ बढ़ती ही गईं. डे बाय डे द रैट्स मल्टीप्लाइड. धीरे धीरे चूहों की संख्या बढ़ती गई. एंड फॉर आउट नंबर्ड द पीपल इन द टाउन. और शहर के जितने लोग थे उनके बराबर उनकी संख्या पहुंच गई. एंड दे वर नो ऑर्डिनरी रैट्स. वो कोई साधारण चूहे नहीं थे. इन साइज दे इक्वल्ड द कैट्स. आकार में वो बिल्ली की साइज़ के बराबर थे. एंड इन माइट दे इक्वल्ड द डॉग. और हो सकता है कि वो कुत्ते के साइज़ के बराबर भी हों. दे चेस्ड अवे द चिल्ड्रेन एंड बिट द पीपुल. वे बच्चों का पीछा करते थे और लोगों को काटते थे. रन. ओ देखो रैट्स आ गए हैं, भागो. पीपुल ट्राइड ऑल द अवेलेबल मीन्स टू गेट रिड ऑफ द रैट्स. उस शहर के जो लोग थे उन्होंने सारे प्रयास किए कि उन चूहों से कैसे बचा जाए. बट इन वेन. बट सारे प्रयास उनके व्यर्थ चले गए. द मेयर ऑफ हैमलिन. जो हैमलिन टाउन का जो मेयर था उसने इवन ये अनाउंस किया, ये घोषणा की, ए रिवॉर्ड फॉर एनीवन हु कुड किल द रैट्स. कि जो उन चूहों को मारेगा उन्हें मैं इनाम दूंगा. बट नो वन केम फॉरवर्ड. बट कोई भी आगे नहीं आया. देन वन डे. तभी एक दिन देयर केम ए पाइपर. एक मुरली वाला आया. हु ऑफर्ड टू हेल्प. जिसने मदद करने के लिए बोला. वॉट वुड यू पे मी इफ़ आई रेस्क्यू योर टाउन फ्रॉम द रैट्स. जो मुरली वाला है वो मेयर से पूछता है कि आप मुझे क्या दोगे अगर मैं आपके शहर को चूहों से मुक्त कर दूं तो. द मेयर प्रोमिस्ड टू पे हिम 10 bags ऑफ गोल्ड. मेयर ने मुरली वाले से ये प्रॉमिस किया कि वो उसे 10 थैले सोने के देगा. सोने से भरे हुए 10 थैले देगा. द पाइपर अश्योर्ड हिम दैट ही वुड फ्री द टाउन ऑफ रैट्स. जो चितकबरा मुरली वाला था उसने मेयर को ये सांत्वना दी, ये एश्योरेंस दिया कि वो उसके शहर को चूहों से मुक्त कर देगा. ही स्टूड इन द स्ट्रीट्स. वह सड़कों पर खड़ा हो गया. एंड स्टार्टेड प्लेइंग हिज पाइप. और अपनी मुरली को बजाने लगा. ऑल ऑफ ए सडन. अचानक से हंड्रेड्स ऑफ रैट्स केम रेसिंग टूवर्ड्स हिम स्क्विकिंग टू हिज ट्यून. अचानक से बहुत सारे चूहे उसकी तरफ दौड़ते हुए आए और उसकी धुन पे स्क्वीक करने लगे. स्लोली द पाइपर स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर. धीरे धीरे मुरली वाला जो था वो नदी की ओर बढ़ने लगा. ही केप्ट ऑन प्लेइंग हिज पाइप. और वह अपनी मुरली को भी बजाता रहा. एंड द रैट्स फॉलोड हिम. और जो सारे चूहे थे वो उसका पीछा करने लगे. सो इनग्रॉस्ड वर दे. वे इतने खो गए बांसुरी की धुन में कि दैट व्हेन द पाइपर वेडेड इनटू द रिवर. कि जब मुरली वाला नदी को चलकर पार करने लगा, द रैट्स ऑल्सो जम्प्ड इनटू इट. जो चूहे थे वो भी नदी में कूद गए.
एंड देन दे वर स्वेप्ट अवे बाय द करंट, और वो नदी की धारा में बह गए। तो पाइपर सोचता है, लेट देम ड्रॉन, इन्हें डूबने दो, ओनली देन दे विल टाउन बी फ्री, तभी शहर चूहों से मुक्त होगा। वेयर इज़ माई रिवॉर्ड, मुरली वाला मेयर से पूछता है कि मेरा इनाम कहाँ है। आफ्टर दिस द पाइपर रिटर्न टू द मेयर, इसके बाद मुरली वाला मेयर के पास गया, वापस लौटा और बोला, आई हैव डन माई जॉब, मैंने अपना काम कर दिया है। योर टाउन इज़ फ्री फ्रॉम रैट्स, अब आपका शहर चूहों से मुक्त है। नाउ गिव मी द 10 बैग्स ऑफ गोल्ड, अब मुझे 100 सिक्के से भरा हुआ बैग दें, 10 सिक्कों से भरा हुआ बैग मुझे दें। आई हैड प्रोमिस्ड 5 नॉट 10 सेड द मेयर, बट मेयर ने बोला कि नहीं, मैंने तो केवल 5 का ही वादा किया था, 10 का तो नहीं किया था। एंड ही गिव हिम ओनली हाफ द प्रोमिस्ड रिवॉर्ड, और उसने केवल हाफ बैग्स मुरली वालों को दिए। द पाइपर न्यू ही हैड बीन चीटेड, मुरली वाला ये जान गया था कि उसके साथ धोखा किया गया है। बट ही डिडंट से एनीथिंग, बट वो कुछ नहीं कह सका। एज सुन एज ही केम आउट इनटू द स्ट्रीट, जैसे ही वो सड़क पे बाहर आया, ही बिगेन टू प्ले हिज पाइप, वह अपनी मुरली को फिर से बजाने लगा। द ट्यून वॉज सो स्वीट, उसकी धुन इतनी मधुर थी, दैट द चिल्ड्रन केम रनिंग टू द पाइपर, जो बच्चे हैं शहर के, वो दौड़ते हुए उस मुरली वाले के पीछे भागने लगे। ही बिगेन टू वॉक स्लोली, वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आई शैल लेट देम टू एन अननोन प्लेस, मुरली वाले ने सोचा कि मुझे इन्हें एक अज्ञात जगह पे ले जाना चाहिए। द चिल्ड्रन फॉलोड हिम ऑल द वे डांसिंग टू हिज ट्यून, जो शहर के बच्चे थे वो उसकी धुन पर नाचते हुए उसका पीछा करने लगे और उसके साथ साथ चलने लगे। सून, जल्दी ही, द पीपल केम टू नो, जो वहाँ शहर के जो लोग थे उन्हें पता चला, अबाउट द डिसअपियरेंस ऑफ देयर चिल्ड्रन, उन्हें अपने बच्चों के गायब होने का पता चला। इट डिडंट टेक देम मच टाइम टू रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, और उन्हें यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि ये किस वजह से हो रहा है। ऑल ऑफ देम रश टू द मेयर फॉर हेल्प, जितने भी शहर के जो लोग थे वो मेयर के पास सहायता के लिए भागे और और बोले, द मेयर हैज़ नॉट पेड द पाइपर प्रॉपरली, मेयर ने मुरली वाले को सही तरीके से उसका पूरा रिवॉर्ड नहीं दिया। दैट्स वाई द पाइपर किडनैप्ड आवर चाइल्ड, इसीलिए मुरली वाले ने हमारे बच्चों को किडनैप कर लिया। आवर चिल्ड्रन आर इन डेंजर, हमारे बच्चे खतरे में हैं। ऑल बिकॉज यू डिडंट कीप योर प्रोमिस टू द पाइपर, ये सब सेड द एंग्री पीपुल, क्रोधित लोगों ने बोला मेयर से कि आपने मुरली वाले को जो प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था, उसे पूरा नहीं किया, इसकी वजह से हमारे बच्चे खतरे में हैं। द मेयर फेल्ट अशेम्ड, जो शहर का जो मेयर था वो ये सुनकर उसको बहुत लज्जा आई। आई विल बेग हिज फॉरगिवनेस, ही सेड, उसने बोला मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ। देन द मेयर कॉल्ड फॉर द पाइपर, तब उसने मुरली वाले को बुलाया। वी वॉन्ट आवर चिल्ड्रन बैक सेफ एंड साउंड, जो लोग थे, पेरेंट्स थे बच्चों के, उन्होंने बोला मेयर से कि मुझे अपने बच्चे सेफ, सुरक्षित वापस चाहिए। आई एम सॉरी ओ पाइपर सेड द मेयर, मेयर बोला मुझे खेद है मुरली वाले। आई एम रेडी टू पे यू डबल द प्रॉमिस्ड अमाउंट, मैंने तुमसे जो वादा किया था मैं उससे दोगुना तुम्हें देने को तैयार हूँ। प्लीज़ ब्रिंग बैक द चिल्ड्रेन, प्लीज़ कृपया बच्चों को वापस ले आओ। द पाइपर वॉज ए नाइस मैन, जो मुरली वाला था वो एक बहुत सज्जन आदमी था। ही हैड
द चिल्ड्रन सेफ। उसने बच्चों को बहुत सुरक्षित जगह पे रखा था और बहुत अच्छे तरीके से रखता था। ही ओनली वॉन्टेड टू टीच द सेल्फिश मेयर अ लेसन। वो जो स्वार्थी मेयर था उसको एक पाठ पढ़ाना चाहता था। तो पाइपर ने मेयर से बोला, यू कैन टेक योर चिल्ड्रन, अब तुम अपने बच्चों को ले जा सकते हो। टेकिंग हिज रिवॉर्ड फ्रॉम द मेयर से अपना इनाम लेते हुए द पाइपर वेंट ऑन हिज वे। जो मुरली वाला था वो अपने रास्ते चला गया। एज ही वॉकड आउट ऑफ द टाउन, जैसे ही वह शहर से बाहर निकला, द पीपल थैंक्ड हिम एंड चीयर्ड हिम। जो वहाँ के लोग थे उन्होंने उसका धन्यवाद किया, उसका शुक्रिया अदा किया। Thus life in Hamlin became peaceful and the people prospered once again. इस प्रकार से जो हैमलिन शहर के जो जीवन था वो फिर से शांतिपूर्वक हो गया और वहाँ के जो लोग थे वो फिर से समृद्ध हो गए। और वहाँ के लोग बुनने वाले को देख के कहने लगे, देयर इज़ ए मैजिक इन हिज पाइप। इसकी मुरली में एक जादू है। थैंक यू सो मच।